हर 6 में से एक इंसान तन्हाई से उलझ रहा है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में तकरीबन 8,71,000 लोग हर साल तन्हाई की वजह से मारे जाते हैं, यानी हर घंटे में तकरीबन 100 अमवात। लेकिन ऐसा कैसे मुमकिन है? हम तो इंटरनेट के ज़माने में रहते हैं, 24/7 ग्लोबली कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसे में तो हम और ज़्यादा सोशली कनेक्टेड हैं, है ना? नहीं, हम नहीं हैं। हम सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे लोगों को रीच आउट करते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं हैं, और ख़ुद को अपने आसपास वालों से इस कदर आइसोलेट कर बैठे हैं कि हमें परवाह भी नहीं होती कि वो ज़िंदा हैं या मर गए। और शायद यही वजह है कि आजकल लोगों के गुजर जाने के कई दिनों बाद तक भी उनके अपनों को खबर नहीं होती कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। आजकल सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने वाली न्यूज़ है एक्ट्रेस हुमैरा असगर की मौत। एक 32 साला जवान खातून जिसकी मौत अक्टूबर 2024 में वाक़या हुई, और उसकी डेड बॉडी तकरीबन 9 महीने उसके अपार्टमेंट में पड़ी रही, और अब तक वो इतनी डिकम्पोज हो चुकी है कि मौत की वजह आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल है। हुमैरा असगर एक मॉडल और एक्ट्रेस थी जिसका ताल्लुक लाहौर से था, और अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए वो पिछले कई सालों से कराची में रह रही थी। अपार्टमेंट का रेंट ना पे कर पाना, फ़ोन का इनएक्टिव होना और फैमिली का उसकी तदफीन का ज़िम्मा ना लेना आइसोलेशन का सबूत है। सवाल ये पैदा होता है कि क्या 9 महीने से उसकी फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स किसी को भी ये ख्याल नहीं आया कि वो उस पर चेक करें, उसकी एब्सेंस की वजह मालूम करें। इसी तरह कुछ रोज़ पहले एक सीनियर एक्टर आयशा खान, जो कि पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का हिस्सा रही हैं, की डेड बॉडी भी तकरीबन 1 हफ्ते बाद उनके फ्लैट से बरामद हुई। आयशा खान उस फ्लैट में अकेली रहती थी, जबकि उनके बच्चे अब्रॉड में क़याम पज़ीर हैं। जुलाई के शुरू में एक और ख़बर मंजर आम पर आई, जिसके मुताबिक एक 26 साला बंगाली स्टूडेंट जो कि जापान में ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहा था, वो लोनलीनेस और डिप्रेशन का शिकार होने के बाद मौत से हमकिनार हो गया। ये कुछ ऐसी मिसालें हैं जो मंजर आम पर आ गई, मगर ऐसी कई अनकही कहानियाँ होंगी जिनका हमें इल्म भी नहीं होगा। इन सब वाक़यात की मिसालों के बाद कुछ चीज़ें हैं, कुछ सवाल हैं जो इंसानी दिमाग में जन्म लेते हैं। हम एज अ सोसाइटी किस तरफ जा रहे हैं? इस बढ़ती हुई तन्हाई और आइसोलेशन को कैसे कम किया जा सकता है? हमारा फैमिली स्ट्रक्चर या ख़ानदानी निज़ाम इतना कमज़ोर क्यों होता जा रहा है? एक मुआशरे के तौर पर हम सब इसके लिए ज़िम्मेदार हैं। हम सोशल मीडिया पर नज़र आने वाली खुश शक्लों से इस कदर कायल हैं कि उनके पीछे छुपे गम या स्ट्रगल्स का हम अंदाज़ा ही नहीं कर पाते। हम सबको शायद हिपोक्रेसी की आदत हो चुकी है। किसी का अपने आसपास वालों से यूं ही कट जाना, खुद को तन्हाई में बंद कर लेना और उसी हालत में मर जाना किस कदर आम होता जा रहा है। और बात सिर्फ मेंटल इलनेस की नहीं, बात है सोसाइटी की, जहां तन्हा लोगों को बेचारा, नाकाम या अटेंशन सीकर कह दिया जाता है, जहां थेरेपी लेना शर्म की बात समझी जाती है, जहां डिप्रेशन को बस तुम्हारा मूड ख़राब है कहकर टाल दिया जाता है। एक और बात का जिक्र करना भी ज़रूरी है कि फ़ैशन एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, जिसकी चमक धमक और रोशनी से आज दुनिया भर के नौजवान इंस्पायर होते हैं, और शायद उनमें से कई लोग वैसा फेम, वैसी लाइफस्टाइल हासिल करने की चाह रखते हैं, उस रोशनी के पीछे किस कदर अंधेरा है, इस पर भी सोचने की ज़रूरत है। मुझे इस बात का भी इल्म है कि इन खबरों से हम सब एक वक्ती तशवीश का शिकार तो ज़रूर हैं, मगर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाएंगे और ये खबर पुरानी हो जाएगी। मगर इस बात को समझें कि ये सिर्फ खबरें नहीं हैं, ये हमारे लिए इबरत है, ये हमारे लिए शायद एक वार्निंग है, एक सबक है कि हम अपनों के साथ रिश्तों को मजबूत कर लें। अगर उनमें से कोई किसी भी तरह की जहनी उलझन का शिकार है तो उसकी हर मुमकिन मदद करें। पाकिस्तान में हर तीसरा शख्स किसी न किसी मेंटल हेल्थ इशू से गुजर रहा है, और हर साल पाकिस्तान में 1.5 लाख से ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट्स होते हैं। लेकिन अब भी वक्त है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एक काम ज़रूर करें, अपने 3 दोस्तों को मैसेज भेजें, सिर्फ एक लाइन लिखें, तुम ठीक हो, क्या पता किसी की ज़िंदगी बदल जाए। और अगर आप खुद किसी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। मदद लेना कमज़ोरी नहीं है, हिम्मत है। हम हुमैरा और आयशा की कहानियों को एक सिलसिले में तब्दील होने नहीं देंगे। लेट्स टॉक, लेट्स लिसन, लेट्स चेक इन।